औरत के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सर। अगर वो मरी होती तो हमारा घर परिवार आज बंद हो गया होता, जेसीबी से हमारा घर गिरा दिया गया होता। लेकिन हमको न्याय चाहिए सर, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सर। छलांग लगा दिया, लेकिन मेरा बच्चा एक नज़र मुझे निहार करके कहता है कि पिताजी आप लौट जाइए, अब मैं नहीं लौटूंगा। मेरे देखते देखते मेरे आंखों के देखते देखते वो छलांग ले लिया, मुझे चक्कर आया, मैं गिर गया। रेस्क्यू करने के बाद बॉडी बोल रहे थे उसमें नहीं है सर, लेकिन आज बॉडी क्यों ऊपर आई सर? हम यही सवाल प्रशासन से करना चाहेंगे। मेरे भाई की बॉडी है सर। आप खुद नीचे गए थे? अब मैं खुद नीचे गया था, अपने हाथ से लेके आ रहा हूँ सर। प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया? जिस साइड में बोल रहा था उस साइड गया ही नहीं, बोल रहा था कोई बॉडी वॉडी नहीं है सर। हमको अभी न्याय चाहिए सर, उस लड़की को बुलवाया जाए इधर सर, हमको न्याय चाहिए बस सर। पर्यटक स्थल बना मौत का सामान। दिवलाहा जलप्रपात से 9 दिन बाद मिला रंजीत का शव। पिछले 9 दिनों से चर्चा का केंद्र रहा नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवलाहा जलप्रपात आखिरकार आज शाम रंजीत के शव के साथ समाप्त हो गया। पुलिस के लिए यह कामयाबी हो सकती है, एसडीआरएफ की भी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन 6 तारीख को घटी यह घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़कर जा रही है। पुलिस और प्रशासन के लिए यह एकमात्र आत्महत्या का मामला है, लेकिन रंजीत के परिवार के लिए यह घरेलू हिंसा और घर के चिराग खत्म हो जाने जैसा बड़ा मामला है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि रंजीत की पत्नी लगातार अपनी मनमानी करती थी और इसी बात को लेकर दोनों में जब कहासुनी होती थी तो रंजीत की पत्नी आरती उसे पीटती थी। इस बात से परेशान होकर आखिरकार उत्तेजना में रंजीत ने अपनी जीवन लीला खत्म करने की ठानी और पिता और परिजनों के सामने दौड़ता हुआ जलप्रपात में कूद गया। पिता के लगातार कहने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने मात्र गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर परिजनों का आरोप है कि रंजीत की पत्नी अपने साथ अपने जेवरात तथा अन्य सामान बांधकर घर से फरार हो गई। जब पिता द्वारा यह बताया गया कि रंजीत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है तो पुलिस की तरह पत्नी को भी लाश मिलने के बाद ही विश्वास करने की बात कही। यह घटनाक्रम 2 चीजें सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि सामाजिक रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों में बात आत्महत्या तक चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अब पुरुष प्रताड़ना की बात लगातार सामने आ रही है। अब पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए भी कानून बनाने की मांग हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पिता के सामने छलांग लगाने के बावजूद पुलिस ने इस मामले को 5 दिन तक गुमशुदगी तक सीमित रखा। उसके बाद क्षेत्रीय समाज सेवी आर्यन जायसवाल की पहल में जब मीडिया वहां पर पहुंची तो आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम को रीवा से बुलाया गया। जब कामयाबी नहीं मिली तो जबलपुर से टीम को बुलाया गया। 2 दिन के अथक प्रयास और कठिन परिस्थितियों के परिश्रम के बाद आखिरकार 15 दिसंबर को रंजीत का शव बरामद हुआ। यह बात एक प्रश्न और खड़ा करती है, पर्यटन स्थलों जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं ऐसे स्थानों पर प्रशासनिक नजर और जलप्रपात के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड की व्यवस्था या फिर बाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ जलप्रपातों में किया गया है। इस मामले में शायद सीख लेकर प्रशासन जलप्रपात के सुरक्षा के इंतजाम भी करे, क्योंकि ज्यादातर मामलों में प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद तभी खुलती है जब मानव जीवन की बलि होती है। आत्महत्या के अलावा महिला अपराध और अन्य अपराधों के लिए भी इस तरीके के निर्जन स्थान मुफीद हैं। इसलिए प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर कमेटियां बनाना चाहिए और इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करके रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ असामाजिक तत्वों से बचाने की कार्यवाही भी करनी चाहिए। दैनिक तत्काल संदेश और उसके डिजिटल हेड संवाददाता कमलेश कुशवाहा की लगातार 2 दिनों की मेहनत के परिणाम स्वरूप प्रशासन ने तत्परता दिखाई और तत्काल संदेश अपने मूल उद्देश्यों के आधार पर लगातार सच्ची और स्पष्ट खबरें इसी प्रकार आप सबके बीच पहुंचाता रहेगा और शासन प्रशासन की नींद को जगाने के लिए कार्य करता रहेगा। रेस्क्यू करने के बाद बॉडी बोल रहे थे उसमें नहीं है सर, लेकिन आज बॉडी क्यों ऊपर आई सर? हम यही सवाल प्रशासन से करना चाहेंगे। मेरे भाई की बॉडी है सर। आप खुद नीचे गए थे? अब मैं खुद नीचे गया था, अपने हाथ से लेके आ रहा हूँ सर। प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया? जिस साइड में बोल रहा था उस साइड गया ही नहीं, बोल रहा था कोई बॉडी वॉडी नहीं है सर। हमको अभी न्याय चाहिए सर, उस लड़की को बुलवाया जाए इधर सर, हमको न्याय चाहिए बस सर। अभी खाली हमको न्याय चाहिए सर, और हमको कुछ नहीं चाहिए। वो लड़की के घर वाले इधर आना चाहिए सर बस।